ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक टेट्राहेलाइड के बारे में बात करेंगे। एक ही टेट्राहेलाइड हमारा काम का है, दैट इज CCl4, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो क्या है मेन फंडा हमारा टेट्राहेलाइड का, ध्यान दो। CCl4 is a non-inflammable ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ये वाले जो है इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको इन्फ्लेम करना जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई CCl4 is used as a fire extinguisher। होता क्या है इस पर, CCl4 वेपर्स create an inert layer over substances, inhibiting any contact between oxygen and that substance। Due to the formation of inert layer, due to the formation of inert layer, CCl4 is also called pyrene। Okay, now method of preparation। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहला CH4 प्लस Cl2 अगर मैं एक्सेस पे डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो पूरा का पूरा पॉलीहैलोजिनेट होके वो हमारे पास बन जाएगा CCl4। दूसरा, अगर प्रोपेन लेते हो C3H8 प्लस Cl2, ये अगर एक्सेस में लेते हो, टेम्परेचर को हाई रखते हुए 70 to 80 atm का अगर प्रेशर रखते हो, देन दैट फॉर्म्स CCl4 जो कि लिक्विड है प्लस C2Cl6 जो कि हमारा सॉलिड है। दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। एंड थर्ड is the industrial method। सो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है हमारे पास, जो सबसे पहले CH2 प्लस Cl2 को हम गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
SbCl5 और AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन जाता है CCl4 प्लस H2Cl2। ना उसके बाद जो है H2Cl2 प्लस 2 टाइम्स CH2, फर्दर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SbCl5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म करने पर बन जाता है CCl4 प्लस 6s। ठीक है, सो दैट इज द इंडस्ट्रियल मेथड। फाइनल सॉल्यूशन is washed with NaOH to get CCl4 in the pure form. So these are the methods of preparation. ठीक है, and now we move on to chemical reactions. अब ध्यान दो, CCl4 is a highly chemically इनर्ट, तो बहुत ही कम रिएक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। पहला जो रिएक्शन है जो इसके लिए होता है, अरे बाय द वे एक चीज, ये केमिकली इनर्ट होने का फायदा क्या है? कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक solvent, can be used as an organic solvent. So क्या होता है यहां पर? ध्यान दो, जो कुछ रिएक्शन है तो उसके अंदर सबसे पहला जो है दैट इज बेसिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, तो CCl4 इस पर अगर मैं एक्वस OH माइनस एक्सेस में डाल दूं तो हमारे पास बन जाता है कार्बोनेट। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? सबसे पहले एक OH माइनस आएगा, तो बनाएगा OH CCl3 एंड नाउ अब इसको ढंग से लिख दो, ये OH CCl3। नाउ फर्दर OH माइनस ये वाला हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, ये यहां पर जंप मारेगा, क्लोरीन जो है वो हमारा लीव करेगा, तो बन जाएगा हमारे पास फॉस्जीन। एंड नाउ OH माइनस SN2TH के थ्रू Cl, further OH minus this leaves, तो बनेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है,
बेसिक मीडियम पर CO2 का रिलीज नहीं होगा, सो तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा यहां पर OH O माइनस, एंड ये वाला हाइड्रोजन को भी फर्दर ये स्नैच करेगा और हमारे पास बन जाएगा कार्बोनेट. सो दैट इज द रिएक्शन रिगार्डिंग द बेसिक हाइड्रोलिसिस. दूसरा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस. पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, क्या बनता है हमारे पास, अगर CCl4 में अगर Fe के साथ तुम स्टीम डालोगे तो ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होके हमें देता है फॉस्जीन. थर्ड इज रिडक्शन. क्लोरोफॉर्म इज हाईली इनर्ट टुवर्ड्स रिडक्शन. तो अगर CCl4 में जिंक और HCl डालते हैं तो हमारे पास बन जाएगा CaCl3. अच्छा, बाय द वे क्लोरोफॉर्म का ये वाला हाइड्रोलिसिस एक्चुअली SN1 के थ्रू जाता है, और वो वाला स्टेप को समझ जाना, ये एक्चुअली SN2 होता नहीं है, ये SN1 होता है. वेरी स्लो हाइड्रोलिसिस होता है SN1 के थ्रू. ठीक है, यानी पहले Cl- लीव करता है और उसमें OH- जाके अटैक करता है, तो वो तुम लोग इनऑर्गेनिक में देखोगे. ठीक है, एंड फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट में यहां पर हम लोग एक चीज जानते हैं, जो 4 बेंजीन रिंग कभी भी नहीं लग पाता है, तो अगर बेंजीन को तुम एक्सेस पे रखोगे और साथ में आ जाएगा CCl4 in a presence of anhydrous AlCl3, तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज PH3CCl. चौथा वाला हमारा नहीं लगता है. एक कार्बन पर 4 बेंजीन रिंग लगना संभव नहीं होता है. यह बात भी हमें यहां पर याद रखना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप, रिएक्शन विथ फेनॉल. फेनॉल पे अगर मैं डालता हूं ये राइमर टाइमन का ही भाई है, CCl4 और साथ में अल्कोहलिक KOH, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, gives us salicylic acid as a major product. Gives me salicylic acid as the major product. So, क्या होता है यहां पर, सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो OH- सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन को स्नैच करता है और बनाता है फिनॉक्साइड आयन, एंड इसका अटैक, तो क्या बन जाएगा
C डबल बॉन्ड O, CCl3। ओके, अच्छा, और ये इंस्टेंटली टॉटोमराइज करेगा। और अब जो है CCl3 का हाइड्रोलिसिस चलेगा, यानी सबसे पहला स्टेप में OH माइनस का अटैक, OH, एंड देन OH माइनस क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप, COCl, एंड देन फर्दर OH माइनस का अटैक, and then O माइनस एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा। और इसके बाद जो है एसिडिफाई जैसे ही करोगे तो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड जो है वो हमारा बन जाएगा यहां पर। दैट्स अ रिएक्शन विथ फिनॉल। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग यहां पर देख सकते हैं। हैलोजन एक्सचेंज, अगर तुम्हारे पास है CCl4 और इस पर मैं डालता हूं HF और साथ में डालता हूं SbCl5 और करता हूं हीट, तो प्रोडक्ट बनता है CCl3F। प्रोडक्ट बनता है CCl3F। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जिसको हम लोग जानते हैं CFC के नाम से। अगर मान लो तुम्हारे पास हो C2Cl6, उस पर मैंने सेम डाल दिया तो बन जाता है C2F2Cl4। ठीक है, सो CFC are also called freons, used as a refrigerant and a propellant. Used as a refrigerant and a propellant. ठीक है, main reason of ozone layer depletion. Main reason of ozone layer depletion. So these are all the reactions of tetrahalides. यहां पर मैंने बता दिया CCl4 के इतने ही रिएक्शंस हैं, इतने ही हमारे काम के हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है एलिफैटिक हैलाइड्स खत्म कर चुके हैं, एंड एरोमेटिक हैलाइड्स हम पहले खत्म कर चुके थे। थोड़ा सा बताता हूं एराइल हैलाइड्स के रिएक्शन, बाकी सारे रिएक्शन उसका मैं करवा चुका हूं, एक छोड़ के बस एक रिएक्शन मुझे और करवानी है नया। बाकी एराइल हैलाइड्स का सारे रिएक्शंस हम लोग विस्तार में ढंग से चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स सी,